Potential resources are those whose entire quantity may not be known. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या हैं, इतनी एंटायर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मे नॉट बी नोन, हम ये नहीं जानते कि वो कितनी क्वांटिटी में है. दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और हमें नहीं पता कि हमें इनका प्रेजेंट में यूज़ कैसे करना है. दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर, और हम क्या कर सकते हैं, इनका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस. आज की टेक्नोलॉजी में ये क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रेजेंट में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. इजीली यूटिलाइज दी सोर्सेज, और हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम इनका इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं. द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जैसे क्या है, लद्दाख में जो यूरेनियम है इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. यही क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज का उदाहरण है. हाई स्पीड वाइंड्स आर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज. अब जैसे क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, हाई वाइंड्स, हमें नहीं पता हवा कितनी है, एंड क्योंकि हवा जो है वो एंटायर क्वांटिटी में है, तो हाई स्पीड वाइंड्स आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. 200 ईयर्स एगो, 200 साल तक हवा यहाँ पर रहेगी. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज, तो ये क्या है, और आज के टाइम में क्या है, दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. एंड वाइंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग वाइंड मिल्स, और वाइंड फार्म्स क्या करते हैं, वाइंड मिल्स से क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं. लाइक इन नीदरलैंड में यू विल फाइंड सम इन नाइगर कॉल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट, और ये कहाँ पे होता है, नगर कोल में तमिलनाडु है जहाँ पे, इन तमिलनाडु में, और ऑन गुजरात कोस्ट पर भी होता है. बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन, अभी किस पे बेस्ड होते हैं, उनकी ऑरिजिन, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है. रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एबायोटिक और बायोटिक हैं, अजैविक और जैविक हैं. बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक में क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, वाइल बायोटिक में रिसोर्सेज आर लिविंग, इसमें क्या आते हैं, लिविंग आते हैं. अब एबायोटिक कौन से होते हैं, हमारा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं, हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. और जबकि बायोटिक कौन से होते हैं, जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Natural resources को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. सबसे पहले हम जानेंगे कि रिन्यू किनको किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है रिन्यू, वाटर को, सॉइल को हम रिन्यू कर सकते हैं, सोलर को, हवा को रिन्यू किया जा सकता है. जबकि नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, हमारा पेट्रोल, कोल, जो क्या होते हैं, एक बार खर्च होने के बाद जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू, क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, और रिप्लेनिश्ड क्विकली, दोबारा से बन सकते हैं. सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटली एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये क्या है, अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं करते. सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी. येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरलेस हो जाएंगे और इनका अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, किनका नहीं करेंगे, जैसे वाटर को गंदा कर देंगे, सॉइल को गंदा कर देंगे, फॉरेस्ट के सारे पेड़ जितने भी सब काट देंगे, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, उसके स्टॉक को अफेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, हम पीपल्स के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और वाटर क्या है, हम पीपल्स के लिए क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम. लेकिन शॉर्टेज ऑफ वाटर और ड्राइंग अप वाटर, सूखा जो पड़ जाता है, वो क्या है, ये हमारे
वर्ल्ड के लिए क्या है, मेजर प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। इसका क्या है, लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस आ स्टॉक है एग्जिस्टिंग इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो इसको बनने में 1000 साल लग जाते हैं, रिन्यू होने में और रिप्लेनिश्ड होने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैंस। और क्या हो सकता है, इससे हमारी जो ह्यूमन लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल्स। कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous and localized resources are that are found everywhere, like the air we breathe, are